गांव की कच्ची गलियों में एक छोटा सा घर था। घर मिट्टी का, छत टूटी हुई और खिड़की से टपकती बारिश की बूंदें। उसी घर में रहता था आरव, एक दुबला पतला मासूम सा बच्चा। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने, लेकिन उसके हालात उन सपनों को कुचलने के लिए काफी थे। आरव के पिता मजदूरी करते थे, रोज सूरज निकलने से पहले घर से जाते और रात को थके हारे लौटते। माँ कभी कभी दूसरों के घर काम करती। कई बार ऐसा होता कि घर में रोटी भी पूरी ना होती। उस वक्त माँ कहती, बेटा तू खा ले, हमें भूख नहीं है। और आरव जानता था कि माँ झूठ बोल रही है। गांव के लोग कहते, अरे ये लड़का पढ़ लिख कर क्या करेगा, गरीब का बेटा मजदूर ही बनेगा। आरव के कानों में ये ताने रोज गूंजते, लेकिन वो हर बार अपनी किताब और ज्यादा कसकर पकड़ लेता। आरव पढ़ना चाहता था, पर हालात ने उसे मजदूरी पर धकेल दिया। सुबह से दोपहर तक वो ईंट भट्ठे पर काम करता, ईंट ढोता, मिट्टी गूंथता। हाथों में छाले पड़ जाते, पैर जल जाते। लेकिन रात को जब बाकी सब सो जाते, तो लालटेन की हल्की सी रोशनी में आरव किताब खोल लेता। नींद से आंखें बंद होती, लेकिन सपनों की आग उसे जगाए रखती। एक दिन जब वो पढ़ रहा था, तो गांव के कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अरे आरव, किताब पढ़कर तू कलेक्टर बनेगा क्या? तेरे बाप को देख, मजदूरी करता है, तू भी वही करेगा। आरव का दिल टूटा, आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उसी वक्त माँ उसके पास आई और बोली, बेटा लोग हंसते हैं तो हंसने दे। याद रख, ताने वही देते हैं जो खुद सपने देखने की हिम्मत नहीं रखते। तू बस रुकना मत। ये शब्द उसके लिए ताबीज बन गए। कई बार ऐसा हुआ कि उसे बिना खाए सोना पड़ा। कई बार किताब हाथ से गिर जाती, क्योंकि शरीर जवाब दे देता। वो सोचता, क्या सच में मैं ये सब कर पाऊंगा? लेकिन हर बार उसके मन में माँ की आवाज गूंजती, रुकना मत बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सालों की मेहनत के बाद आरव ने पहली बार स्कूल की बड़ी परीक्षा पास की। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, ये वही आरव है जो मजदूरी करता है, ये तो पढ़ाई में सबसे आगे है। कुछ लोग अभी भी हंस रहे थे, लेकिन अब कई लोग चुप थे। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने खेतों में, दुकानों में काम किया, हर जगह जहां थोड़ा भी पैसा मिल सकता था। वो दिन में काम करता और रात में पढ़ता। कभी कभी वो खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी चमकूंगा इन तारों की तरह। आखिर वो दिन आ ही गया। सालों की मेहनत, भूख, आंसू और संघर्ष का फल मिला। वही आरव जिसने लालटेन के नीचे किताब खोली थी, आज शहर के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। उसने सूट पहन रखा था, आंखों में आत्मविश्वास था, भीड़ तालियां बजा रही थी। गांव के वही लोग जो कभी हंसा करते थे, अब गर्व से कह रहे थे, यही है हमारे गांव का बेटा। स्टेज पर खड़े होकर आरव ने माइक उठाया और कहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक हौसला था। और याद रखना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सपनों की कीमत सिर्फ संघर्ष है, और जिसने संघर्ष किया उसे जीत जरूर मिलती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आज आरव सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का हीरो है जो सपनों को गरीबी से बड़ा मानता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जिंदा रहेगा। हालात कितने भी कठिन हों, अगर हिम्मत है तो तकदीर बदली जा सकती है।